आप, मैं हूं आपके साथ पलक शर्मा। वक्त हो गया है उत्तराखंड की बड़ी खबरों का, तो आइए रुक करते हैं उत्तराखंड की प्रमुख खबरों की ओर। मौसम विभाग की भविष्यवाणी एकदम सटीक साबित हुई है। हल्की बारिश ने जहां भीषण गर्मी और उमस से राहत दी है, वहीं पालिका की पोल भी खोल दी है। नगर के बाजार और कॉलोनियों जलमग्न हो गई हैं। बारिश से किसानों के चेहरे खिले और मौसम हुआ सुहाना। उत्तराखंड की वरिष्ठ कांग्रेस नेत्री स्वर्गीय डॉक्टर इंदिरा हृदयेश की चौथी पुण्यतिथि पर उनके बेटे व विधायक सुमित हृदयेश ने राजपुर गौशाला पहुंचकर गौ सेवा की और मां को भावभीनी श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर वे भावुक नजर आए और कहा कि मां ने हमेशा जनसेवा को प्राथमिकता दी। कांग्रेस कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने भी उनके आदर्शों को याद कर उनके पदचिन्हों पर चलने का संकल्प लिया। बड़ी होनहार हैं और जानवरों के प्रति इनका बहुत प्रेम है। और विशेषतः हमारी देखिए जो संस्कृति, हमारा जो धर्म है, उसमें गाय को एक माँ का ही रूप माना गया है। तो अवश्य आज मेरी माताजी की पुण्यतिथि है, तो मैंने सोचा इनके आग्रह पे कि कोई मैं सेवा छोटी सी कर सकूं। तो सूक्ष्म छोटी सेवा जो मेरे लायक थी मैंने करी है, और आगे भी जो सहयोग यहाँ के लिए चाहिए होगा, जितने गौवंश हैं। पौड़ी जिले में तेज बारिश और हवाओं के चलते मौसम बिगड़ गया है। हालात को देखते हुए जिलाधिकारी आशीष चौहान ने सभी अधिकारियों को अलर्ट मोड पर रहने के निर्देश दिए हैं। प्री मानसून को लेकर तैयारी पहले ही शुरू की जा चुकी है। भूस्खलन संभावित क्षेत्रों पर नजर रखने और आपदा कंट्रोल रूम में लगातार मॉनिटरिंग के आदेश दिए गए हैं। NHPWD और राजस्व विभाग को भी सतर्क रहने को कहा गया है। आगे नगर में एक युवक ने संदिग्ध परिस्थितियों में विषैला पदार्थ खाकर आत्मदाह कर लिया है। मृतक दिव्या नैनवाल पिछले 5 वर्षों से किराए पर रह रही थी और प्राइवेट नौकरी करती थी। घटना की सूचना खुद युवती ने परिजनों को दी, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम कराया है। साथ ही सभी पहलुओं पर जांच लगातार जारी है। कल एक युवती ने जहर खाया, उसकी मौत हुई है, क्या है पूरा मामला? देखिए, एक युवती द्वारा अज्ञात कारणों से जहर खाकर आत्महत्या की गई है। शव को हमारे द्वारा कब्जे में लिया गया है, पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है और इसके संबंध में हमारे द्वारा वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। सर, बताया जाता है कि युवती गयाबुआ की लखनपुर में किराए में रह रही थी, जहर लखनपुर में खाया उसने। हाँ, जैसे कि मैंने बताया कि सभी जो पहलू हैं उनके हमारे द्वारा जाँच की जा रही है कि कहाँ जहर खाया, किन परिस्थितियों में खाया, और इसका जो इसके परिजन है मौके पर आ गए हैं, उनसे पूछताछ की जाए। रामनगर में शुक्रवार सुबह NH 309 पर किशन चिल्किया पावर हाउस के पास एक अज्ञात व्यक्ति का सड़ा गला शव मिलने से सनसनी फैल गई। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस और शव को कब्जे में लिया गया। कोतवाल अरुण सैनी के मुताबिक शव करीब 5-6 दिन पुराना है और पहचान करना मुश्किल हो रहा है। पुलिस ने पंचनामा भरकर जाँच शुरू कर दी है और आसपास के लोगों से पूछताछ लगातार जारी है। उधम सिंह नगर के खटीमा क्षेत्र से चौंकाने वाली खबर सामने आई है, जहां खनन माफिया ने एक किसान की 3 बीघा उपजाऊ जमीन से बिना अनुमति के JCB से मिट्टी खोदकर बेच दी। किसान को इसकी भनक तक नहीं लगी और जब उसने विरोध किया तो उसे धमकाया गया। मामला डेढ़ा घाट बरियांजनी ग्राम सभा का है। खेत स्वामी ने उप जिलाधिकारी से न्याय की गुहार लगाई है। अब सवाल उठता है कि क्या आखिर किसके शह पर खटीमा में मिट्टी खनन का माफिया का खेल लगातार जारी है। चला रहे हैं, खराब कर दिया। मुझे पता नहीं सर, बगैर परमिशन से मेरे खेत में से सर मिट्टी उठ गई। जब मैं गया वहाँ जाके, तब जापान सर का ट्रैक्टर चल रहा था गांव का है। उसका मैंने कहा भाई बगैर परमिशन से क्यों उठा रहे? कि परमिशन तो मैंने कहा दिखाइए। जब तक जब उनसे बोला तब चलेगा सर वो। तुमने
मैंने परमिशन दिखाई, उनसे रोक रहा था, मैंने कहा रोकिए, वो तो एकदम डंपर चला रहे थे सर, भर रहे थे ट्रॉली और उसमें जी सर। कितने जेसीबी थे? 2 जीसीबी और 3 डंपर खड़े थे और 2 चले गए थे सर। 2 ट्रैक्टर थे, एक ट्रैक्टर खड़ा है जयपाल का गांव का और एक ट्रैक्टर का मुझे पता नहीं किसका चल रहा है, मुझे पता नहीं किसका परमिशन किसका नहीं सर। जो मौके पे मैंने देखा है जयपाल का ट्रैक्टर चल रहा था सर। बोला एसडीएम साहब ने कहा कि कोतवाली में जाइए। देवप्रयाग में NH7 हाईवे पर तेज रफ्तार कार में सवार 5 युवकों ने चलती गाड़ी से बाहर निकलकर खतरनाक स्टंट किए, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। वीडियो सामने आने के बाद देवप्रयाग पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए वाहन स्वामी का चालान किया और युवकों को थाने बुलाकर सख्त चेतावनी दी। पुलिस का कहना है कि ऐसी लापरवाही से खुद की ही नहीं बल्कि दूसरों की जान भी खतरे में पड़ती है। वालों के खिलाफ हमारे उच्च अधिकारियों के आदेश पर ऑपरेशन लगाम एक कार्रवाई की जा रही है। जो लड़के हुड़दंग करते हुए जैसे नशे में वाहन चलाना, रश ड्राइविंग करना या मोबाइल में बात करते हुए या कहीं पे शराब पीना या हुक्का पीना, उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। तो कल ये ऐसी ही एक गाड़ी में कुछ लड़के जो है गाड़ी के बोनट पे या कुछ खिड़कियों पे यात्रा कर रहे थे जो बाहर निकले हुए थे कार से, और उनमें उनकी जान को भी जोखिम हो सकता था और साथ ही किसी यात्री के साथ भी कोई घटना हो सकती थी। तो इनको रोक करके यहाँ पे इनके खिलाफ कार्रवाई की गई है, चालान की कार्रवाई की गई है और आगे भी इस प्रकार की कार्रवाई चलती रहेंगी ताकि यात्रियों को कोई असुविधा ना हो और साथ ही यात्रा हमारी शांतिपूर्ण चलती रहे। और इन प्रकार के इनको स्वर्गीय डॉक्टर इंदिरा हृदय की चौथी पुण्यतिथि श्रद्धा और सम्मान के साथ मनाई गई। श्रद्धांजलि सभा में पूर्व सीएम हरीश रावत, यशपाल आर्य, तिलक राज बेहर समेत तमाम राजनीतिक हस्तियां और आमजन ने भाग लिया। सभी के ऊपर चित्र पर पुष्प अर्पित किया, उसके साथ ही योगदान को याद किया। कार्यक्रम में उनके जीवन पर आधारित चित्र प्रदर्शनी भी लगाई गई जिसने सभी को भावुक कर दिया। से वाकिफ हैं, तो इसलिए उनको उनकी हर विधा को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की उन्होंने हमेशा यहाँ पे अपने अथक प्रयास करे और लोगों को जोड़ने का उन्होंने काम करा और जो विकास के नए आयाम उन्होंने कीर्तिमान स्थापित करे। अवश्य बहुत सोचने का विषय है कि जो ड्रीम प्रोजेक्ट्स कुछ रह गए IAS बेटी और जू, इनको शीघ्र हम बनाएं और क्षेत्र में और उद्धार और विकास की गति को हम बढ़ाएं, रोजगार का सृजन करें। आज चौथी वक्त समय का बीत जाता पता नहीं चलता। आज स्वर्गीय डॉक्टर इंदिरा हृदय जी की चौथी पुण्यतिथि मनाने के लिए हम यहाँ पर एकत्रित हुए और हर साल की तरह उनके द्वारा जो भी कार्य किए गए, उनसे जो जनता जिनके मतलब उनके प्रति समर्पित रहती है, तो वो सभी लोग आज उन्हें श्रद्धांजलि देने यहाँ पे आए हुए हैं। विकास की देवी के नाम से जिसे संबोधित करके पुकारा जाता है। कुछ काम किए, चाहे हल्द्वानी हो चाहे उत्तराखंड के अंदर, उनका एक हमेशा यादगार रहेगी। उन्होंने सबको साथ लेकर चले, सबके साथ दिया। उत्तराखंड के जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व से बड़ी खबर है। 15 जून से डिकाला जोन समेत सभी प्रमुख पर्यटन जोनों में नाइट स्टे की सुविधा बंद कर दी जाएगी। मानसून के चलते यह फैसला पर्यटकों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। डिकाला जोन अब 15 नवंबर को दोबारा खुलेगा। इस दौरान केवल झिरना, ढेला और गरजिया जोन में सफारी की अनुमति होगी। पार्क प्रशासन ने पर्यटकों से अपील की है कि वे मानसून गाइडलाइन का पालन करें। बस नबी भाई इधर का जो ढिकाला जोन है और जो भी नाइट स्टे की यहाँ पे बुकिंग्स होती हैं वो 15 जून के बाद से नहीं होंगी। लास्ट जो नाइट स्टे रहेगा वो 14 को रहेगा और हर वर्ष की भांति मानसून में इस वर्ष भी नाइट स्टे को पूरे टाइगर रिजर्व में 15 तारीख से बंद कर दिया जाएगा। देखिए, अगर इस फाइनेंशियल ईयर की बात करें तो अप्रैल और मई का जो लास्ट ईयर से 24 से तुलना करें तो इसमें लगभग 6000 पर्यटक ढिकाला में ज्यादा आए। लगभग 1 लाख पर्यटक। उत्तराखंड में पहली कक्षा में दाखिला
दाखिले की उम्र को लेकर सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। अब बच्चों को 1 अप्रैल के बजाय 1 जुलाई तक 6 साल की उम्र पूरी करनी होगी। इससे हजारों अभिभावकों को राहत मिलेगी जिनके बच्चे मामूली अंतर से दाखिले से वंचित हो रहे थे। सरकार ने शिक्षा के अधिकार नियमावली 2011 में संशोधन कर यह बड़ा बदलाव कर दिया है। उत्तराखंड की इन तमाम खबरों में आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहें आगाज टाइम्स।